तो बाहुबली इटरनल वॉर का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें इंद्रदेव को एज अ विलन दिखाया है और बाहुबली को उनसे लड़ते हुए, और साथ ही में ये भी दिखाया है कि बाहुबली कह रहा है इंद्रदेव को कि मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। तो काफी लोग अब ट्विटर पर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि इंद्रदेव तो एक भगवान है और उनको इस तरह एज अ विलन दिखाना, और एक फिक्शनल कैरेक्टर बाहुबली, उनको एज अ हीरो, उसको एज अ विलन, तो ये हिंदू गॉड्स का अपमान है। वही इस पर कई लोग ये भी जवाब दे रहे हैं कि इंद्रदेव जब भी असुर हो या फिर कोई भी हो, मानव दानव कोई भी हो, जब भी वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उनको वरदान न मिले और उनको गद्दी को चैलेंज ना हो, इसके लिए वो तपस्या भंग करने जाते थे। और कई सारी कहानियां हैं, नरसिम्हा में भी देखोगे तो देखा है कि वो राक्षस की बीवी का वो अपहरण कर लेते। तो कई सारी ऐसी कहानियां, यानी ये कह लो कई लोग उनको भगवान मानते हैं और कई लोग कहते कि इंद्र ये पोजीशन है, यानी जो देवों के राजा की पोजीशन है उसे इंद्र कहा जाता है। और देखोगे इंद्रदेव को हमेशा एक एरोगेंट इगोइस्टिक गॉड दिखाया, हमेशा उनको पावरफुल पर इनसिक्योर दिखाया। जीतने के बाद भी वो दूसरे देवताओं से हमेशा जेलस रहते थे, उनको जलन होती थी, ऐसे ही दिखाया। लेकिन मुझे लगता है विलन बनाना इजी है, समझना मुश्किल। ही इज गॉड ऑफ ऑर्डर एंड बाहुबली रिप्रेजेंट्स फ्री विल। जब ऑर्डर और फ्रीडम टकराते हैं तब विलन का लेबल मिलता है। इंद्रदेव के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बाहुबली एक रिबेलियन है, वो एक मॉर्टल है जो डिवाइन बैलेंस तोड़ रहा है। इंद्रदेव के लिए सिर्फ एक वॉर नहीं, प्रिंसिपल है। तो मुझे लगता है इंद्रदेव ना प्योर विलन है ना हीरो, ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रोल। बाहुबली ने इटर्नल वॉर सिर्फ एक फाइट ने, एक आइडियोलॉजिकल क्लैश खेलो, गॉड वर्सेस मैन, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम। और इंद्रदेव रॉन्ग नहीं है, बस वो ह्यूमैनिटी नहीं समझ रहे हैं। यानी हम भी देखोगे तो हमारे मन मुताबिक जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम भगवानों को कोसते हैं, तो उसी तरह जब गॉड इंसानों को समझने की कोशिश नहीं करते तो वो विलन बन जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एस राजामौली जी कभी भी यार मुझे नहीं लगता हिंदुइज्म को इंसल्ट करेगी। इनफैक्ट इंद्रदेव को अब तक जो एक स्टीरियोटाइप किया था, मुझे लगता है वो ब्रेक कर सकते हैं वो। ओवरऑल और एनिमेशन की बात करूँ तो यार एनिमेशन बहुत तगड़ा है। तो मुझे लगता है युगो साको जी ने भी एक रामायण मूवी बनाई थी जान डालकर, जैसे हमें आज अप्रिशिएट करते, लेकिन वो भी ऐसे ही बैन हो गई थी। तो मुझे लगता है इसको पहले रिलीज होने दो फिर डिसाइड करेंगे।